कमांडर इन चीफ हो, यू आर कमांडो लीडर ऑफ आवर टीम, पूरी कंट्री के बहुत बधाई हो। सो दोस्तों, आज का दिन हम लोग को पिछले 7 दिन से हम लोग वेट कर रहे थे। पिछले शनिवार को हम लोगों ने एक शानदार प्रोग्राम लिया मिलियनेयर रोड में का पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर्स, राइट। तब से बेसब्री से इंतजार था कि हाउ विल गो टू द पार्ट 2 एंड देन कमिंग पार्ट 3 एंड पार्ट 4। हमारे बीच में पूरे भारत को जो इंस्पायर करते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर आई नो इन माय लाइफ, वन ऑफ द फाइनेस्ट मोटिवेटर, माय फेवरेट, ही इज माय फेवरेट। आपको किसी में जान डालनी हो ना, उनसे 2 मिनट बात करवा दो, फोन पे बात करवा दो, एक मुर्दा आदमी भी नेटवर्क में जिंदा हो जाता है। ऐसे उनके अंदर में पावर है। तो आइए, आज बिल्कुल भी समय ना वेस्ट करते हुए, हम सब के प्यारे, हम सब के फेवरेट, लेट अस इनवाइट नेशनल सेल्स हेड, और मैं उनको हमेशा बोलता हूँ चाणक्य ऑफ मोदी केयर, आवर मोस्ट लवेबल मिस्टर प्रशांत प्रेम जी। प्रशांत प्रेम जी को यहाँ वेलकम करते हैं। थैंक यू वेलकम सर। थैंक यू संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विश्वास है कि आप सब अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, हफ्ते में सेहत और अच्छी हुई है, और बेल खा के सब लोगों ने अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाने शुरू करे हैं। सिर्फ बीवी के लिए नहीं, बल्कि अच्छी सांसों के लिए। सांसें रहेंगी तभी तो वो मिलियनेयर बन पाएंगे। अगर प्रदूषण लेते गए और तबीयत खराब हो गई तो मिलियनेयर बनने का कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि पुश्तों को मिलेगा, पर जिसने मेहनत की वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो आप लोग तंदुरुस्त रहिए, सेहतमंद रहिए। दिल्ली में काफी ठंड है और काफी बड़ा कोल्ड वेव चल रहा है, तो जितने भी लोग ठंड के मौसम में बैठे हैं, थोड़ा सा इस वक्त केयरफुल रहिए और तंदुरुस्त रहिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय कीमती हम सब लोगों का। संजय जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द सेकंड पार्ट। ऑल प्लेजर रहा सर। एंड तो आज का पार्ट 2 सेशन है। पिछली बार हमने पार्ट 1 किया था, और जैसे पिछली बार हमने बताया था कि ये सीरीज ऑफ सेशंस है, ये करीबन 4 पार्ट्स हैं इसके, जो हम आपके साथ जूम पे करेंगे। तो आज हम आपके साथ सेकंड पार्ट करेंगे, और शुरू करने के लिए मैं अपना प्रेजेंटेशन लगाता हूं। और थोड़ा सा संजय जी देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन? यस सर, यस। ठीक है, तो हमने मिलियनेयर रोड मैप के बारे में पिछली बार बात करी थी। थोड़ा सा समराइज कर लें कि हमने पिछली बार क्या क्या चीजें कवर करी थी। हमने बिल्डिंग योर मोदी केयर एम्पायर के बारे में बात करी थी। देखिए, ये बिजनेस आपका एम्पायर है। ये आपका सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, एक बीवी नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टर टाइटल नहीं है, सिर्फ एक लेवल नहीं है। ये आपका एक साम्राज्य है, एक एम्पायर है। जैसे एक राजा, एक अच्छे राजा का एम्पायर होता है, ये आपका एम्पायर है। और अच्छी बात यह है कि इसमें एक राजा नहीं है, हर आदमी राजा है अपने अपने एम्पायर का। तो आप अगर एक अच्छा एम्पायर बनाना चाहते हैं तो ही आप मिलियनेयर बन पाएंगे। अगर साम्राज्य नहीं होगा, अगर एम्पायर ही नहीं होगा, तो हम मिलियनेयर नहीं बन सकते। मिलियनेयर का मतलब है कम से कम 10 लाख रुपए कमाना है एक साल में, मिनिमम। कुछ लोग 1 महीने में कमाते हैं, कुछ लोग 6 महीने में कमाते हैं, कुछ साल में कमाते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा मिलियनेयर बनना चाहेंगे और कितनी जल्दी बनना चाहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने पिछली सेशन में आपको 8 स्टेप्स दिखाए थे। हमने पहले 2 स्टेप कवर किए थे। बात करी कि समय सब कुछ होता है, ये सही समय है डायरेक्ट सेलिंग का। हमने आपको डायरेक्ट सेलिंग के नंबर दिखाए, आंकड़े दिखाए कि कितना बड़ा इंडस्ट्री है, अगले 5 सालों में इंडस्ट्री कहां पहुंचने वाला है, भारत में कितना पोटेंशियल है। अगर अमेरिका और चाइना इतना बड़ा बन सकता है तो भारत कितना बड़ा बन सकता है। हमने आपको यह भी बताया कि एक बार आप अपना ये कॉन्फिडेंस ले आए कि मैं जिस चीज के साथ जुड़ा हूं वो बढ़िया है, मैं क्यों जुड़ा हूं उसको क्लियर करिए। उसके बारे में हमने पिछले सेशन में बात करी थी। हमने आपसे ये बात करी कि मनी माइंडसेट रखिए, बड़ा सोचिए, पैसे से प्यार करिए। पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसा है तो बहुत कुछ है, पैसा नहीं है तो सपने पूरे करने में बड़ी दिक्कत होती है अगर हम किसी गांव या शहर में रहते हैं। हमने ये भी बात करी कि गोल क्या होते हैं, ड्रीम्स में क्या अंतर होता है। सिर्फ ड्रीम देखना सब कुछ नहीं होता, सिर्फ ड्रीम बेचना सब कुछ नहीं होता, सिर्फ BMW का सपना दिखाना सब कुछ नहीं होता, उसको गोल्स में तब्दील करना जरूरी है। हमने इसके बारे में आपके साथ कुछ डिस्कशन करा।
हमने ये भी बताया कि लोग गोल तो सेट करते हैं क्योंकि, लेकिन अचीव क्यों नहीं कर पाते। हमने इसके ऊपर भी कुछ बातें करी कि लोगों के गोल अचीव क्यों नहीं होते, लिखने के बावजूद, मीटिंग में जाने के बावजूद। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 2 पहले चैप्टर थे। और फिर हमने जो खत्म किया फर्स्ट सेशन, वो खत्म किया चैप्टर 3 के ओपनिंग स्लाइड के साथ, जो था द सिस्टम बेटर योर लर्निंग कर्व। तो अगर आपको यह कॉन्फिडेंस है कि जिसके साथ आप जुड़े हैं, जिस इंडस्ट्री में आप जुड़े हैं, एक बढ़िया इंडस्ट्री है, आपके और मेरे सपनों को पूरा कर सकती है। जो भी आपका सपना हो, जो भी आपका सपना हो, कोई सपना गलत या सही नहीं है। आपका सपना, मेरा सपना, और हर सपना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 20 लाख रुपया हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपके पास एक कॉन्फिडेंस है कि आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़े हैं वो एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपने पिछले हफ्ते में बैठकर अपने वाई को क्लियर किया है, अगर वाई क्लियर है, ऑसम। अगर आपने अपने वाई को क्लियर किया है, अब आता है तीसरा स्टेप, जो है द सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है? आइए आपको एक स्लाइड दिखाते हैं। आप ही कुछ तस्वीरें अपने सामने देख पा रहे हैं। ये एक पायलट है, एक यंग महिला है, छोटी उम्र की महिला है, 20 और 30 साल के बीच की महिला है, जो एक करोड़ों रुपए का फाइटर जेट प्लेन चलाती है। करोड़ों रुपए का है ये कोई 2 रुपए की चीज नहीं है, ये कोई 1 लाख रुपए की चीज नहीं है, ये करोड़ों रुपए का फाइटर जेट प्लेन चलाती हैं। ये काउंटर पे जो आप यंग बच्चे देख पा रहे हैं, यंग लोग, जवान लोग, जो हमारे तरह एक्सपीरियंस भी नहीं है शायद अभी अपनी उम्र को लेकर के, ये कोई 40 50 साल के लोग नहीं है, यंग बच्चे जो काउंटर पे खड़े होकर $1 बिलियन कॉर्पोरेशन, एक करोड़ों रुपए की कंपनी के टर्नओवर को संभालते हैं। आपने ये भी लोग काउंटर पे देखे होंगे, आपने फौजियों को देखा होगा, तो 20-20 साल की उम्र में ऑफिसर बनते हैं, जवान बनते हैं, और लाखों करोड़ों रुपए की मशीनरी हैंडल करते हैं। ये यंग पीपल हैं, ये कैसे कर पाते होंगे? एक 25 साल का लड़का, एक नौजवान, एक 20 साल की महिला, एक 29 साल का इंसान कैसे इतना बड़ा बिजनेस चला पाता होगा? कैसे इस बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर पाते होंगे? और अगर आप इस तस्वीर को देखें, हर फौजी का स्टेप एक साथ मूव करता। फौज में आने से पहले ऐसा नहीं था। इस लड़के का जो काउंटर पे खड़ा है, सेल्स काउंटर पर, जब ये इस नौकरी में आया, इसको नहीं मालूम था कि मुझे मशीनरी कैसे ऑपरेट करनी है। अगर आप इस महिला को देखें, कॉलेज में पढ़ते समय इनको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता था, लेकिन आज ये सब लोग एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री में। आज आप एक फास्ट फूड के काउंटर पे जाइए, आप अपना बर्गर या अपना सैंडविच ऑर्डर करिए, आप कहीं भी चले जाइए भारत में उस बर्गर को लेने के लिए, मैकडॉनल्ड्स में, आपको हर जगह सर्विस एक जैसी मिलेगी, आपको सिस्टम एक जैसा मिलेगा। तो क्या चीज है जो इनको काबिल बनाती है? क्या चीज है जो इनको काबिल बनाती है? एक ही चीज इनको काबिल बनाती है, एक सेट सिस्टम। अगर मेरे सपने बड़े हैं, मेरा गोल क्लियर है, मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं सही इंडस्ट्री में आया हूं, और अगर मैं सिस्टम में काम करूंगा, तो इररिस्पेक्टिव आपकी उम्र क्या है, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको कितना आता है, अगर आप सिस्टम में जुड़ोगे तो इन बच्चों की तरह हम भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ladies and gentlemen, the third part of being a millionaire, the system is very, very important. दुनिया में जो चीज सफलता पूर्वक चलती है, दिन जब होना है तब होना है, रात जब होनी है तब होना है, पतझड़ जब आनी है तब आनी है, फूलों ने जब खिलना है तब खिलना है, बारिश जब होनी है होनी है। जब ये चीजें सिस्टम में चलती है ना, दुनिया चलती है। जब सिस्टम नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता, सिस्टम से हम खेलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, तो दुनिया तबाह हो जाती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर ये लोग कर सकते हैं, अगर ये लोग कर सकते हैं, करोड़ों रुपए की मशीनरियां और करोड़ों रुपए के बिजनेस संभाल सकते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? कोई फर्क नहीं है हमें और उनमें। सीखने वाली बात है, एक सिस्टम फॉलो करने वाली बात। आइए आगे बढ़ते हैं कि आप इस बिजनेस को या तो स्टार्ट कर सकते हैं या लॉन्च कर सकते हैं। मान लीजिए आप में आग लगी हुई है,
आप में शोले भड़क रहे हैं, आप कह रहे हैं सर मैं तो बस अपने हर सपने को पाऊंगा, मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है मोदी केयर में, मोदी केयर का विजन बड़ा क्लियर है, मजा आ गया सर मोदी केयर का विजन सुनकर, मजा आ गया सर इंडस्ट्री का साइज सुनकर के, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है सर, मेरा भाई भी क्लियर है। अब इसके बाद जब आप अपना फॉर्म भरते हो और मोदी केयर का बिजनेस स्टार्ट करते हो, जिन्होंने अभी किया है या जिनको करे समय हो गया, अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे वर्सेस लॉन्च करोगे, उसमें क्या फर्क है आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये देखिए बिजनेस मोमेंटम का बिजनेस है, ये बिजनेस स्पीड का बिजनेस है, जिंदगी में कोई चीज धीरे धीरे नहीं होती, ये मोमेंटम का बिजनेस है। अब आपको एग्जांपल देते हैं, आपको 20 लोगों को मोदी केयर का प्लान दिखाना है। मान लीजिए आपको 20 लोगों को मोदी केयर का प्लान दिखाना है, आपके लिस्ट में, आपके मेमोरी जॉगर में 20 लोगों के नाम लिखे हैं। एक तरीका यह है कि आप एक एक करके 20 लोगों को मिलिए 20 दिनों के लिए, आप एक एक करके एक इंसान को मिलिए 20 दिनों में। और कोविड में तो ये 20 के 40 दिन हो गए, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, यहां मान लीजिए जिस एरिया में आपका दोस्त रहता है उस कॉलोनी में कोविड हो गया किसी को, तो ये 20 दिन 40 दिन भी हो सकते हैं। तो 20 लोगों को मिलने के लिए यहां तो 20 दिन लगाइए। हाँ मेरे दोस्तों, सबको एक जगह बुलाइए और 1 घंटे में 20 लोगों को कवर कर लीजिए। फर्क देख रहे हैं आप स्पीड का? तो एक स्पीड है कि 20 लोगों को प्लान दिखाने में 20 दिन लगाइए, एक तरीका है कि 20 लोगों को एक जगह बुलाइए और उनको 1 घंटे का अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दीजिए। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन अपनाते हैं तो आप अपने 19 घंटे बचाते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन बनाते हैं, लेते हैं, तो आप अपने 19 घंटे बचाते हैं। तो ये मुमकिन कैसे होगा? कैसे मुमकिन हो सकता है? ये 20 लोग मेरे कहां आएंगे, मेरे वो न्यू ज्वाइनीज कहां आएंगे, मैं कहां जाऊंगा? ये है सिस्टम, ये है सिस्टम। जब सिस्टम होता है ना तो आपकी स्पीड डबल हो जाती है। संजय जी का सिस्टम है, मोदी केयर का सिस्टम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं सिस्टम में अपने आप को प्लग इन नहीं करूंगा, अपने तरीके से काम करने की कोशिश करूंगा, तो कहीं महीने लग जाएंगे सफलता पाने में। लेकिन चलते चलाते सिस्टम में अपने जोश को कन्वर्ट करूंगा, अपने जोशीले लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ूंगा, तो जो काम 20 दिन में हो सकता है वो काम मैं 1 घंटे में पूरा कर सकता हूं। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और यही फर्क है वो मैकडॉनल्ड में काम करने वाले, वो एयरफोर्स के पायलट और उस फौजी में, क्योंकि वो सिस्टम में जब प्लग इन करते हैं, एक बने बनाए ट्रेनिंग प्रोसेस में कवर अपने आप को जोड़ते हैं, जब ट्रेनिंग पाते हैं, जब सीखते हैं, तो जो चीज ट्रेनिंग से पहले असंभव लगती है वो ट्रेनिंग के बाद संभव लगने लगती है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि बहुत लोग अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लॉन्च नहीं करते, अकेले लगे रहते हैं, अपने तरीके से लगे रहते हैं, मीटिंग में नहीं आते, मीटिंग में आए कभी आए तो कभी नहीं आए। हो सकता है कुछ लोग पहले पार्ट में आए, दूसरे पार्ट में लौट के नहीं आए। आपने एक मीटिंग में आए, अगली मीटिंग में आए नहीं। आपके अपलाइन ने बताया कि बॉस ये सिस्टम फॉलो करना है, आपने 2 चीजें फॉलो करी, 4 चीजें फॉलो ही नहीं करी। तो क्या होगा? जो चीज 1 घंटे में हो सकती थी उसके लिए 20 घंटे लग रहे हैं। जो चीज मैं 1 साल में कर सकता था वो आज 4 साल हो गए, मुझे अब भी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मैं सिस्टम में अपने आप को प्लग इन नहीं कर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डोंट स्टार्ट योर बिजनेस, लॉन्च योर बिजनेस। लॉन्च, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है ना, वैसे अपने बिजनेस को लॉन्च करिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिमेंबर, आप स्लो स्टार्ट करोगे, आपकी टीम स्लो स्टार्ट करेगी। आप अपने बिजनेस को लॉन्च करोगे, धमाकेदार लॉन्च करोगे, आपकी टीम भी धमाकेदार लॉन्च करेगी। जब आपने वो फॉर्म भरा था ना मोदी केयर का, आपने अपने बिजनेस को कैसे लॉन्च किया वो अपने आप से पूछिए। बड़ा स्टार्ट करिए, छोटा करोगे छोटा मिलेगा, बड़ा करोगे बड़ा मिलेगा। तो ये बिजनेस, जैसे मैंने कहा, मोमेंटम का बिजनेस है, ये स्पीड का बिजनेस है। देखिए दुनिया में हर चीज आजकल स्पीड है। आजकल हम इंटरनेट स्पीड की बात करते हैं, आजकल हम गाड़ियों की स्पीड की बात करते हैं। वो जमाना चला गया जब साइकिलें ही होती थी। आजकल हर चीज स्पीड पे चाहिए लोगों को। लोगों को इतना समय नहीं कि 10-10 साल लोगों चीजों के लिए इंतजार करें। आज ई कॉमर्स देखिए, आप अमेज़न पर 2 घंटे में माल मंगा लीजिए,
स्विगी में 15 मिनट में माल आपके घर पे आ जाता है। दिस इज द चेंजिंग वर्ल्ड, ये दुनिया बदल रही है। तो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना, लॉन्च करना है। धीरे स्टार्ट नहीं करना, अपने बिजनेस को लॉन्च करिए, धमाकेदार लॉन्च करिए। जब अपने मोदी के बिजनेस का फॉर्म भरें, बिजनेस को स्टार्ट करें, करा है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं करा है अपने बिजनेस को धमाकेदार लॉन्च करिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और लॉन्च करने के लिए सिस्टम आपकी मदद करेगा, बिकॉज अगर सिस्टम में नहीं आओगे पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, कैसे लॉन्च करना है। और बहुत बड़ा कारण लोगों के फेलियर का जिंदगी में एक ही होता है कि लोग अपने आप को सिस्टम के साथ जोड़ते नहीं है। एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, पहली के बाद दूसरी आती है, दूसरी क्लास के बाद तीसरी आती है, तीसरे के बाद चौथी क्लास आती है, एक एक करके आप 12वीं क्लास में पहुंचते हैं। एजुकेशन भी एक सिस्टम है। So ladies and gentlemen, launch your business, do not start your business. अब देखिए, सोचिए आप एक हवाई पट्टी पे, आपका हवाई जहाज खड़ा है, ये रनवे है, वहां खाई है, ये खाई है। बाय द वे रेल एयरपोर्ट है नेपाल में, ये दुनिया का सबसे छोटा एयरपोर्ट है, जिसका सबसे छोटा एयर स्ट्रिप है। अगर आप जाएंगे कभी यूट्यूब पे, कभी एक्स्ट्रा टाइम हो, जाके पढ़िएगा इस एयरपोर्ट के बारे में। यहां पर एरोप्लेन लैंड करते हैं, लेकिन पायलट को अगर इससे हवाई उड़ान भरनी है तो उसको थ्रॉटल जो होता है ना, जिससे एरोप्लेन की स्पीड बढ़ती है, उसको थ्रॉटल बोलते हैं, उसको जोरदार एक्सेलरेट करना पड़ता है। अगर वो जोरदार नहीं खींचेगा तो हवाई जहाज नीचे गिर जाएगा। अब आपको ये अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं एक हवाई जहाज हूं, ये मेरी जिंदगी है, हवाई पट्टी मेरी जिंदगी है, मैं अपने थ्रॉटल को कितना तेज खींचूंगा जिससे मैं अपने हवाई जहाज को हवा में ले जाऊं। अगर आप इसको खींचोगे ही नहीं, आराम आराम से खींचोगे, अगर आप ही को जल्दी नहीं है अपने सपनों को पूरा करने की, अगर आप ही को जल्दी नहीं है अपने वाई को क्लियर करने की, अगर मेरे को ही जल्दी नहीं है अपने गोल्स को असलियत में बदलने की, तो हवाई जहाज उड़ेगा, धीरे उड़ेगा, हवाई पट्टी खत्म हो जाएगी, हवाई जहाज नीचे गिर जाएगा, फिर मैं 10 लोगों को जाकर बोलूंगा ये इंडस्ट्री नहीं चलती। दैट इज द प्रॉब्लम। तो मेरे दोस्तों, अपने थ्रॉटल को जोरदार खींचो, और थ्रॉटल को जोरदार खींचने के लिए सिस्टम के साथ जुड़ो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम के साथ जुड़ो। अब आपको एक और उदाहरण देता हूं। मानिए कि नदी है, इससे बह रही है, 20 लोग हैं जिनको आपको एक पार से दूसरे पार ले जाना है। ये नदी है, आप एक किनारे में खड़े हैं, आपको 1 किलोमीटर आगे इन 20 लोगों को दूसरे किनारे पे ले जाना है। 2 तरीके हैं करने के, 2 ही तरीके हैं। एक, और कोई बोट या कश्ती नहीं है। एक तरीका है, और नदी गहरी नहीं है मान लीजिए, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। नदी गहरी नहीं है लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। तो एक तरीका है कि अपने कंधे पर लोगों को बिठाए, आप तो अकेले हैं, एक एक करके एक आदमी को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाइए। दूसरा तरीका है कि पानी के बहाव में आपके 20 लोग और आप 21 लोग एक किनारे से 2 किनारे फटाफट पहुंच जाइए। कौन सा तरीका आपको जल्दी एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाएगा? अपने आप से पूछिए। कंधे पे उठाकर एक एक आदमी को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाना, या फिर नदी के बहाव के साथ, तेजी के साथ आप 21 लोगों का एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाना। जाहिर सी बात है, आप अगर नदी के बहाव में बह जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। और यही एक सिस्टम होता है, यही सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम को समझो, मोदी केयर के सिस्टम को समझो, सफलता के सिस्टम को समझो। सिस्टम बना हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सिस्टम के साथ जुड़ो, और अगर आप इस बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाकर आए हो, अगर आप इसमें अपने किसी सपने को पूरा करने आए हो, अगर आप अपने किसी जिंदगी के किसी पहलू को बदलने के लिए आए हो, तो नदी में डुबकी मारो और अपनी टीम के साथ ये सिस्टम की नदी में बहते हुए दूसरे पार पर पहुंच जाओ। एज सिंपल एज दिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बल्कि मैं कहूंगा कि मिलियनेयर का सबसे बड़ा अगर कोई स्टेप है ना, अभी तो और भी कई चैप्टर हैं,
सबसे बड़ा पार्ट होता है सिस्टम में जुड़ना और उसमें काम करना। और एक चीज और याद रखिए, बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं बिजनेस में, अपने बिजनेस को सिस्टम ड्रिवन बनाइए, पर्सनैलिटी ड्रिवन मत बनाइए। अपने बिजनेस को सिस्टम ड्रिवन बनाइए, पर्सनैलिटी ड्रिवन मत बनाइए। मतलब क्या है इसका? आप अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी नकल कर सकते हैं। नकली अमिताभ बच्चन, असली अमिताभ बच्चन में फर्क होता है। लेकिन आप अमिताभ बच्चन की अच्छी चीजों को कॉपी कर सकते हैं। आप हैं, मैं हूं, लेकिन मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी का की अच्छी आदतों की नकल कर सकता हूं। मैं उसकी तरह नहीं बन सकता, उसका मेरा चेहरा थोड़ा बन जाएगा उसकी तरह, मेरी बॉडी थोड़ा बन जाएगी उसकी तरह। लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को पर्सनैलिटी पे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा जो लाख रुपया खुद कमाते हैं लेकिन नीचे लखपति नहीं बना पाते। वो 2 लाख से 4 लाख पहुंच जाएंगे, 50,000 से 1 लाख पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने नीचे लोगों को नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि बिजनेस पर्सनैलिटी पे चलता है, एक आदमी पे चलता है, सिस्टम पे नहीं चलता। पर्सनैलिटी डुप्लीकेबल नहीं होती, सिस्टम डुप्लीकेबल होते हैं। रिमेंबर, पर्सनैलिटी डुप्लीकेबल नहीं होती, सिस्टम डुप्लीकेबल होते हैं। और पर्सनैलिटी के ऊपर जब बिजनेस चलता है, एक ही आदमी पे बिजनेस चलता है, तो एक एलपीबी लेग के बाद दूसरी एलपीबी लेग नहीं बनती, एक बड़ी लेग के बाद दूसरी बड़ी लेग नहीं बनती, क्योंकि बिजनेस चलता है मेरे दम पर, मेरी ऑरा पर, मेरी पर्सनैलिटी पर, मेरे बोलने के तरीके पर, मेरी नॉलेज पर। लेकिन क्योंकि बिजनेस में कोई सिस्टम ही नहीं है, तो जब मैं हूं तब तक बिजनेस है, जब मैं नहीं हूं बिजनेस नहीं रहता। और बहुत लोगों को दिक्कत आती है। बहुत लोग अपने एक लेग में लगे रहते हैं, एक ही टीम में लगे रहते हैं, जहां उनको छोड़कर किसी और टीम में काम करने की कोशिश करी, वो लेग खत्म हो जाती है। सिस्टम डालो, आपकी लेग कभी खत्म नहीं होगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, डू नॉट बिकम अ पर्सनैलिटी ड्रिवन बिजनेस। अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो ना, और अपने नीचे लाख रुपए कमाने वाले नहीं खड़े कर पा रहे, अगर मुझसे कोई पूछे कि प्रशांत जी आपका 1 लाख रुपए का चेक आया कैसे मोदी केयर में, और अगर मेरा जवाब ये है सर ये मेरी मेहनत थी, मेरा पैशन था, मेरा प्यार था मोदी केयर की तरफ, मैं लगा रहा, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, ये जवाब नहीं है। सिस्टम क्या है बॉस, ये तो बताओ, क्या किया आपने जिससे 1 लाख रुपए का चेक आया? वो सिस्टम तैयार होना चाहिए। एंड अगेन, ये सिस्टम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, सिस्टम बनाया है, उसमें अपने आप को जोड़िए। सो पर्सनैलिटी ड्रिवन बिजनेस ना बनाइए। एंड रिमेंबर, इसी के साथ सिस्टम और फ्रेजेस, स्क्रिप्ट, लिखी हुई चीजें, बनी बनाई चीजें, बने बनाए फ्लिप चार्ट, बने बनाए स्क्रिप्ट, सिस्टम डुप्लीकेटेबल होते हैं। पर्सनैलिटी और तेज बुद्धि होना, मेरा तेज बुद्धि होना, आप सबसे तेज होना, ये डुप्लीकेबल नहीं है। तो अगर मुझे अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है तो अपने सिस्टम को डुप्लीकेबल बनाना पड़ेगा। मैं आज बिजनेस में आया, अब मुझे क्या करना है? अब मैं डायरेक्टर बन गया, अब मुझे क्या करना है? मेरा चेक नहीं बढ़ रहा, अब मुझे क्या करना है? मैं कहां जाऊं? मेरी एलपीबी लेग नहीं बन रही, अब मैं कहां जाऊं? मुझसे लोग स्पॉन्सर नहीं हो रहे, अब मैं कहां जाऊं? मेरे से लोग स्पॉन्सर होते हैं लेकिन लोग ऑर्डर नहीं डालते, मैं किस मीटिंग में जाऊं? ये सेट शेड्यूल होने चाहिए। जब ये शेड्यूल सेट होंगे, जो आपके अपलाइन ने आपके लिए सेट किए हैं, मोदी केयर ने आपके लिए सेट किए हैं, आप इनमें घुसोगे, इन चीजों को जानोगे, तो सिस्टम में स्पीड आ जाएगी। ओके, सो सिस्टम शुड बी ड्रिवन, नॉट पर्सनैलिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सिस्टम का एक और फायदा होता है, जब बनी बनाई चीज होती है ना, तरीका बना बनाया होता है, तो आप अपनी प्लानिंग बेटर कर सकते हैं, आप काम अच्छा कर सकते हैं, आप अपने फेलियर को रिव्यू कर सकते हो। मान लीजिए आपने इस बार सोचा कि सर मुझे डायरेक्टर बनना है, सर मैं डायरेक्टर बनूंगा इस बार, मेरा सपना है, गोल है डायरेक्टर, और मुझे 5,000 रुपए महीना कमाने हैं इस महीने मोदी केयर। मान लीजिए अगर आपका ये गोल है इस महीने का, करना क्या है? अगर आपको ये शुरू से पता हो करना क्या है, अब इसको पाने के लिए क्या कदम लेने हैं, तो आपकी प्लानिंग बेहतर होगी। मुझे 25 लोग चाहिए
या मुझे 20 लोग चाहिए इतने पीवी के, और इन 20 लोगों को ये पीवी कराने के लिए मुझे इतने प्लान दिखाने पड़ेंगे, इतने डेमो दिखाने पड़ेंगे, और इन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। अब ये प्लानिंग तो बन गई आपकी, वेरी गुड, पहला कदम आपने ले लिया, क्योंकि सिस्टम सेट था, आपको पता है यार 4 चीजें करनी है डायरेक्टर बनने की। अब आपने काम किया, मान लीजिए आपका डायरेक्टर नहीं हुआ और आपका चेक 5,000 रुपए नहीं आया, तो आप अपने फेलियर को रिव्यू कर सकते हो, अपनी गलतियों को जान सकते हो कि यार ये मेरा प्लान था, ये सिस्टम में मैं जुड़ा, सिस्टम में मुझे 4 चीजें करनी थी, मैंने 3 करी, 1 नहीं करी। अब मुझे पता चल गया मेरा डायरेक्टर क्यों नहीं होता, अब मुझे पता चल गया मेरे 5,000 रुपए महीना क्यों नहीं। ये सिस्टम का फायदा होता है। तो सिस्टम क्या करता है, आपको आपकी गलतियों के जवाब देने में आपकी मदद करता है। और अगर तरीका मालूम ही नहीं है, सिर्फ जोश जोश में काम हो रहा है, सिर्फ हल्ला मचाकर काम हो रहा है, और जब नहीं मिल जाए बहुत बढ़िया है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, जब नहीं मिले समझ ही नहीं आता क्या हुआ है, ये कौन सा एटम बॉम्ब मेरे बिजनेस पे गिर गया है, ये कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया है कि जो बिजनेस पिछले साल हो रहा था उसका आधा बिजनेस पे आ गया हूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा सर क्या हो गया है। जरूर गलती अपलाइन की होगी या कंपनी की होगी, दैट इज द प्रॉब्लम। सो मिलियनेयर रोड मैप, क्लियर योर व्हाई, believe you are in the right industry, connect with the system, and ladies and gentlemen, remember, अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए ना, अगर आपको लंबा सफलता चाहिए, 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, अगर आप ग्राहक बन के आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मोदी केयर में अपना सपना पाने आए हैं, अपना गोल पाने आए हैं, तो जरूरी है कि आप खूब सारे लोगों से सिंपल चीजें कराते रहें लंबे समय। अगर सब लोग लंबे समय तक वो सिंपल चीजों को करते रहेंगे, वो डेमो दिखाते रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, मीटिंग आते रहेंगे, लोगों को इनवाइट करते रहेंगे, लोगों से बातचीत करते रहेंगे, लोगों के साथ मीटिंग्स में एंजॉय करते रहेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको एक लॉन्ग टर्म सफलता मिलेगी। चीजें सिंपल नहीं होंगी तो लोग नकल भी नहीं कर पाएंगे। तो जो मैं करूं, मुझे अपने आप से एक सवाल करना है कि जो मैं करता हूं और मुझे लगता है मैं अच्छा करता हूं, तो क्या मेरे लोग मेरी नकल कर पाते हैं? जिस दिन आपकी टीम आपको यह बोलना शुरू कर दे कि आपसे अच्छा प्रशांत प्रेम जी मैं कर सकता हूं, उस दिन आपकी नकल टीम में शुरू हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमें सुपरस्टार हीरो नहीं बनना है, हीरो कहीं बनाने हैं। अगर कहीं मेरी टीम में हीरो बन गए तो मैं खुद हीरो बन जाऊंगा, घबराने की बात ही नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरी चीज याद रखिए, इस बिजनेस को ज्यादातर लोग जो स्टार्ट करते हैं उनको पता ही नहीं होता मुझे करना क्या है। मैं एक बार एक मीटिंग में गया तो मैं देख रहा था एक अपलाइन अपने न्यू ज्वाइनी को समझा रहे थे कि अब आपको करना क्या है। तो उन्होंने कहा अपनी आंखें बंद करो। उसने अपनी आंखें बंद करी। उसने कहा सोचो आपके घर में काले रंग की BMW खड़ी है। उसने अपनी आंखें बंद करी, मुस्कुराने लगा। काले रंग की BMW, अभी घर में साइकिल खड़ी थी उसके अभी तक, अब काले रंग की BMW, आंखें बंद करो। अब किसको अच्छा नहीं लगेगा साइकिल से BMW जाने पर? सोचो सर। कहा सर मैं सोच रहा हूं। अब क्या करना है सर? बस सोचते रहो, सोचते रहो। सोचना ही तुम्हारा काम है, बड़ा सोचो। सर बड़ा सोचा सर, अब क्या करूं? बस अब हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहो, खूब लोगों को जोड़ो। अच्छा सर ये लो सर 20 फॉर्म भरे हुए, ये रखो सर फॉर्म। अब 20 फॉर्म भर के क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब लोग ऑर्डर ही नहीं डालेंगे और अगले महीने लॉयल्टी नहीं करेंगे तो फॉर्म भरने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये दिक्कत है लोगों में, लोगों को पता ही नहीं करना क्या है। ये सिस्टम बताएगा आपको क्या करना है। पहला कदम क्या होगा, 48 घंटों में क्या करना है, 72 घंटों में क्या करना है, ये लोगों को सिखाओ। पहला ऑर्डर आपके न्यू ज्वाइनी का 48 घंटे में आ जाना चाहिए। एक मैं आपको टिप देता हूं, अगर आप 6 दिन या 10 दिन बाद किसी न्यू ज्वाइनी के पास जाएंगे ऑर्डर लेने, तो देखिए मेरी जेब में आज 200 रुपए हैं, आज मेरा मन है कि मोदी केयर का प्रोडक्ट ले लूं। आप तो मेरे पास लौट कर आए नहीं फॉर्म भर कर। मैं घर से बाहर निकला, बच्चा मेरे साथ था, उसने कहा पापा मम्मी आइसक्रीम खिला दो। 200 रुपए निकाल के मैंने बच्चे को आइसक्रीम खिला दी। मोदी केयर से जो प्रोडक्ट आना था वो आइसक्रीम में चले गए।
तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं करना क्या है, ये सिस्टम सिखाएगा। सिंपल रखना ही सीक्रेट है। भाषा ऐसी इस्तेमाल करो जो लोगों के साथ जुड़े। मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। देखिए, मैंने जितनी जिंदगी में बेवकूफियां करी हैं, मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत बार सुपरस्टार बनने की कोशिश करी मोदी केयर में शुरू में, कि यार मैं ऐसा बन जाऊंगा कि मेरी तरह कोई बने ही नहीं, और जब भी मैं स्टेज पे चढ़ूंगा लोग ताली बजाएंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक पर ट्रेनिंग करूंगा कि लोग पागल हो जाएंगे। लोग पागल तो हो गए, लेकिन चेक किसी को नहीं आए। तो कीप थिंग्स सिंपल, आसान बनाइए। आपकी भाषा आपके पब्लिक की भाषा से मिलनी चाहिए। आप कुछ बोल रहे हैं किसी और ही वेवलेंथ में, टीम समझ ही नहीं पा रही क्या हो रहा है। मैं किसी को ला रहा हूं प्लान दिखाने और मैं कहता हूं आओ सर मैं आपको आज मोदी केयर में जोड़ूं, एलपीवी लेग बनाऊं सर। वो कहेगा एलपीवी लेग क्या होती है? 3600 पीवी, 3600 पीवी, ये कौन सी साइंस की लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं मेरे को? सो बी सिंपल विद पीपल, स्टेप बाय स्टेप लोगों को बताइए। सब कुछ एक साथ सिस्टम में मत बताइए, सब कुछ एक साथ मत बताइए। हम 5.5-6 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं इंजन खोले बिना, तो जरूरी नहीं कि इंजन खोलोगे तभी 5 लाख की गाड़ी बिकेगी। तो धीरे धीरे लोगों को सिस्टम में तब्दील करें, स्टेप बाय स्टेप लेकर आइए। अब इसके बाद भी कितना अच्छा सिस्टम हो, क्या 100 के 100 लोग जो आपने जोड़े वो सिस्टम में जोड़ेंगे? नहीं, दैट इज ओके। हर बच्चा स्कूल नहीं जाता है, हर बच्चा स्कूल जाने के बाद पढ़ता लिखता नहीं है, उसको पता है उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। दैट इज ओके, लाइफ ऐसी है, दुनिया भगवान ने ऐसी बनाई है। लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए सिस्टम तैयार रखो। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, सिस्टम को फॉलो करो, सिर्फ गुरु को फॉलो मत करो। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ी एक बार ये पॉइंट मैंने किसी मीटिंग में बताया, उसने कहा सर आपने तो अपलाइन की बड़ी बेइज्जती कर दी। ये अपलाइन की बेइज्जती नहीं है, अपलाइन को फॉलो करने के साथ साथ अपलाइन के सिस्टम को फॉलो करो। आप मेरे लिए खड़े होकर ताली बजाते हैं, मैं तो अपने सारे सपने पूरे कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो। तो गुरु को फॉलो करके क्या फायदा जब आपकी जेब में रुपया नहीं आता? अगर मैं किसी को फॉलो करता हूं, किसी को गुरु मानता हूं, किसी के पांव छूता हूं, किसी को अपना लाइफ चेंजिंग भगवान मानता हूं, और अगर मेरी जिंदगी वो मेरा गुरु बदल ही नहीं पा रहा, तो गुरु कब तक रहेगा? वो आपका आज है कल गुरु नहीं रहेगा। तो सिर्फ गुरु को फॉलो नहीं करना, उसके सिस्टम को फॉलो करना। भगवान भी कहते हैं ना यार सिर्फ मेरी पूजा मत करो। भगवान क्या कहते हैं? चाहे आप अल्लाह में माने, चाहे आप जीसस में माने, चाहे आप राम में माने, चाहे आप गुरु गोविंद सिंह में माने, गुरु नानक में माने, किसी भी भगवान में माने, बुद्धिज्म में माने, भगवान कहता है मेरी प्रीचिंग को फॉलो कर। सिर्फ आके मंदिर में हाथ मत जोड़ो, सिर्फ आकर वहां व्रत मत रखो, जो मैं सिखाता हूं उसको फॉलो करो। वो जरूरी है सिस्टम को फॉलो कराने के लिए। रिमेंबर, ईच न्यू कंसल्टेंट, जब भी किसी को जोड़ो ना, जो अपने सपने पूरे करने आया है, उसको बताओ करना क्या, लिख के दो उसको, सिर्फ बोलो मत। प्लान दिखाने, डेमो दिखाने, उसको कोई चेकलिस्ट दो। देख यार ये 6 चीजें तुझे करनी है, इसमें तैयार है अपने सपने को पूरा करने के लिए, करेगा, लेकिन वो 6 चीजें सिंपल होनी चाहिए। जैसे कि यार इस महीने ये 4 बोतलों के ढक्कन खोलकर इसको इस्तेमाल करेगा। क्या अपने कपड़े इस प्रोडक्ट से धोने को तैयार है? क्या बढ़िया मोदी केयर का वेल खाने को तैयार है? ये 4 बोतलों के ढक्कन खोलिए जरूर और इस्तेमाल करना है। क्या आपने तो 4 दोस्तों को एक कॉल पे बुला सकता है मेरे साथ? क्या तू करने को तैयार है? ऐसी एक चेकलिस्ट दो। लिखी हुई चीज याद रहती है, बोली हुई चीजें याद नहीं रहती। याद रखिए, याद रखो, जब हम औरों को सिखाते हैं ना तो हम खुद बेहतर होते हैं। हम जितना सिस्टम में लोगों को सिखाएंगे उतना खुद बेहतर हो जाएंगे। आप किसी चीज को बार बार सिखाओ, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, ABCDEF, तो क्या हो गया? हम जब किसी को, बच्चों को अपने ABCD सिखाते हैं, आप कभी छोटे बच्चे को पढ़ने में मदद करिए, आपको भी याद हो जाता है। मैं जब अपने बच्चे को छोटे उम्र में सिखाता था, जब छोटे थे, अब तो समझ ही नहीं आता क्या पढ़ते हैं, लेकिन जब छोटे थे तो जो पढ़ाता था मुझे भी याद हो जाता था। जितना सिखाओगे, जितना सिस्टम से सीखोगे, जितना सिस्टम में सिखाओगे, उतना बढ़िया, उतना बेटर खुद होते चले जाओगे। और जो अपलाइन अच्छे होते हैं ना, जिनमें ज्ञान नॉलेज होती है, उनको लोग फॉलो ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो गहरी नदियां होती हैं ना,
किश्तियां उस पे चलती हैं जो सिर्फ बातों के धनी होते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं। शेख चिली जिसको कहते हैं, ज्यादा लोग उनके साथ जिंदगी भर रहते नहीं। लोगों को लगना चाहिए आपके पास नॉलेज है, ये सिखाएगा, ये मेरी जिंदगी बदलेगा। और आपके पास नॉलेज कब आएगी? जब आप खूब सारे लोगों को सिखाओगे। एक चीज और याद रखो, सिस्टम की बात कर रहा हूं, लेकिन सिस्टम एक सेट तरीका है। लेकिन एक नदी में भी अगर आप जाओ, अब एक गंगा नदी है, गंगा नदी जब बांग्लादेश में घुसती है तो उस नदियों के कई सारी नदियां बन जाती है। जब वो बांग्लादेश में इंडियन ओशन के साथ मिलती है तो उसमें कई सारी नदियां बन जाती है। बे ऑफ बंगाल जिसको कहते हैं, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, लेकिन नदी तो गंगा ही है। तो जब सिस्टम बनता है, सिस्टम में याद रखो एक जूता सबको फिट नहीं आएगा। तो एक ही तरीका नहीं हो सकता कि कोई आदमी इस बिजनेस में प्रोडक्ट खरीदने आया है सिर्फ, ठीक है, उसके लिए एक सिस्टम बनाओ, लॉयल्टी बनाओ, सिखाओ कि भैया प्रोडक्ट हर महीने कैसे ऑर्डर कर सकते हो, क्यों आपको 2,500 रुपये ऑर्डर करने में चिंता नहीं होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट आप उसकी मदद करिए ऑर्डर कर सकते हो हर महीने, बिना ये चिंता करे कि आप अगले महीने क्या ऑर्डर करो। कोई आदमी पैसा कमाने आया है, कोई आदमी अच्छा बोलने आया है, कोई आदमी दोस्त बनाने आया है, कोई आदमी कोविड के दौरान नौकरी खोने के लिए एक पार्ट टाइम इनकम बनाने आया है। तो जब सिस्टम बना हुआ, लोगों को स्पॉन्सर करना सिखाओ, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए कई तरीके सिखाओ स्पॉन्सर करने के, एक सिर्फ एक तरीका नहीं है। फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट के थ्रू स्पॉन्सर कर सकते हो, पहले डेमो दिखाओ, उसको यूजर बनाओ, फिर स्पॉन्सर करो। एक तरीका है कि आप उसको डायरेक्ट स्पॉन्सर करो, एक तरीका है कि उसको किसी इंजॉयमेंट सेशन में ले जाओ, वैसे स्पॉन्सर करो। तो कई तरीके हो सकते हैं स्पॉन्सर करने के। तो 4, 5, 6, 7, 8 जितने तरीके आप बना सकते हो। सोचो कि मैं अगर इससे स्पॉन्सर कराना एक सिस्टम है, टीम बनाना एक सिस्टम है, तो एक तरीका नहीं बताऊंगा, मेरे पास 6-7 तरीके होने चाहिए किसी को स्पॉन्सरिंग सिखाने। क्योंकि जब आदमी अपने पसंद अपने तरीके से स्पॉन्सर करेगा ना, तो अपने मन से करेगा, खुशी से करेगा, और खुशी से करी हुई चीज हमेशा लॉन्ग टर्म चलती है। अब मैं आपको जबरदस्ती बोलूं कि ऐसे ही काम करना है बॉस, ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही काम करना है, यही तरीका है टीम बनाने का, तो हर आदमी हो सकता है आपके सिस्टम में ना जुड़े। और मैंने आई थिंक पिछले सेशन में भी बताया था कि सब पे बताया था, शायद नहीं पक्का बताया था कि सबके लिए गोल नहीं हो सकते ना, जैसे सबके गोल बदलते हैं, तभी लोग अपने गोल अचीव नहीं करते। एक गोल तो सब सेट नहीं कर सकते, सबकी पसंद अलग है। ऐसी तरीके बताइए, गंगा नदी बनाइए, चौड़ी बनाइए, लेकिन कई सारी नहरें बनाइए, लेकिन मंजिल एक है कि भैया समुंदर में बहना, विजन एक है कि समुंदर में बहना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके लिए हमारा सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर का सिस्टम है, यूट्यूब का बेहतरीन चैनल है, संजय जी और उनकी टीम, उनके लीडर्स आपको डेली मीटिंग कर रहे हैं, रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। हर मीटिंग में आइए, आप एक मीटिंग सुन चुके हैं, मान लीजिए प्रशांत जी ने आज ये मीटिंग करी, कल संजय जी सेम मीटिंग कर रहे हैं, फिर आइए, क्योंकि हर आदमी की लाइफ अलग होती है, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, आप सबसे कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था कि बॉस, मीटिंग में जाना क्यों जरूरी है? जब मूड खराब हो, दिन अच्छा नहीं बीता हो, कोई भी साइन अप ना कर रहा हो, तो भी मीटिंग में जाइए। आपका दिन बुरा हुआ लेकिन किसी का दिन अच्छा बीता है, उसके जोश को देखकर आपका मूड अच्छा होगा। और अगर आपका दिन अच्छा बीता है, बिजनेस अच्छा हुआ है, तो भी मीटिंग में जाइए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से कोई डीमोटिवेटेड आदमी मोटिवेट हो सकता है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लग इनटू द सिस्टम, तो आप इस बिजनेस को स्पीड दे पाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिस्टम में प्लग इन हो गए, अब क्या करना है? बिल्डर बनना है। सीख तो लिया, एजुकेशन तो पा रहे हो, तो देखो अब हमने क्या क्या स्टेप्स कवर किए। यार क्यों करूं ये बिजनेस में, क्या फ्यूचर है इस बिजनेस का? मैं तैयार हूं इस बिजनेस में, मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे भी गाड़ी बंगला लेना है, मुझे भी अपनी बेटी या बेटे की एजुकेशन पूरी करनी है या शादी करनी है। अरे यार तो बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, वेरी गुड। अब मैं आया, अब मैंने अपना वाई क्लियर किया, वाई क्लियर करने के बाद अब करना क्या है? करना क्या है?
मैं सिस्टम में घुस गया, नदी में मैं घुस गया, पानी के बहाव में बह रहा हूं, बह तो रहा हूं, अब अगला कदम क्या करना है? बिल्डर बनना है। बिल्ड ही नहीं करोगे, एजुकेशन पाकर बिल्ड ही नहीं करोगे तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? साम्राज्य कैसे बनेगा? साम्राज्य में तो कई सारी बिल्डिंगें खड़ी करनी पड़ेंगी, है कि नहीं? तो बिकम अ बिल्डर, नेक्स्ट स्टेप है बिकम अ बिल्डर। और बिल्डर कैसे बनता है आदमी? कैसे अब इमारतें खड़ी होती हैं, कैसे आपकी बढ़िया बढ़िया बिजनेस खड़े होंगे, कैसे आपके बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर्स खड़े होंगे। तो आइए उसके बारे में संक्षेप में बात करते हैं। याद रखिए, एक शब्द हमेशा याद रखिए, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी करिए। जब आप मोदी केयर के बिजनेस को समय दे रहे हो ना, पार्ट टाइम कर रहे हो, दिन के 2 घंटे दे रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो, हफ्ते में 2 घंटा दे रहे हो, या दिन की 8 घंटे दे रहे हो, जब समय आप अपने बिजनेस को दो तो एक्टिविटी आमदनी कमाने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए। जो एक्टिविटी आपकी जेब में नोट ना डाले उस एक्टिविटी को मत करो, वेस्ट ऑफ टाइम। जो एक्शन मेरी जेब में मुझे एक्स्ट्रा रुपया नहीं दे पा रहा, मेरे बीवी को नहीं बढ़ा पा रहा, मेरे बीवी को नहीं बढ़ाएगा, मुझे मालूम है इन चीजों से बीवी नहीं बढ़ता, इन चीजों से टीम नहीं बनती, इन चीजों से एक्शन नहीं होता, उन एक्टिविटीज को मत करो। तो जब भी मोदी केयर का काम करो या जिंदगी में भी कोई काम करो, कहते हैं ना जब भी कोई जिंदगी में काम करो, कितने घंटे काम करे जरूरी नहीं है, कितनी प्रोडक्टिविटी के साथ काम किया ये जरूरी। तो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी करना एक बिल्डर को, जैसे कि स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी, फॉलो अप एक्टिविटी, मंथ एंड, मेपा का मतलब है मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटी। जैसे अगर आज आखिरी तारीख है रीपरचेज खत्म होने की, तो मैं कितने लोगों को फोन कर रहा हूं, कितने लोगों की रिपोर्ट मैंने अपनी टीम में निकाली, कितने अपने डाउनलाइंस को बोला बॉस इनको फोन करो, देखो इनका रीपरचेज रह जाएगा अगर इन्होंने ऑर्डर नहीं डाला, इनकी लॉयल्टी रह जाएगी, इनकी एलपीवी लेग रह जाएगी। कितने लोगों को मैंने मंथ एंड के अंदर एक्टिविटी में डाला क्लोजिंग करने के लिए। बीपीएस, बिजनेस प्लानिंग सेशन, कैसे मैं इस महीने बिजनेस में 1 लाख रुपया कमाऊंगा, कैसे मेरा चेक इस महीने 5,000 रुपया आएगा। ये सब इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है। ये इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं होती जब अपलाइन को फोन करके मैं कहता हूं सर आप खराब हो, सब खराब हो, सारी फेलियर आपकी वजह से है, सर मैं काम कुछ नहीं करूंगा, आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा अमिताभ बच्चन की दीवार मूवी की। वो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं होती। मीटिंग में बैठना, कैमरा बंद करके आंख बंद कर लेना, वो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं होती। मीटिंग में आना और सुनना नहीं, आप एक्शन तो ले रहे हो, बड़ा बिल्डर वाले काम नहीं कर रहे हो, वो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं होती। तो जो करो आमदनी कमाने के लिए करो। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो ना, अरबपति बनना चाहते हो, लखपति बनना चाहते हो, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, यह फॉर्मूला सिर्फ मोदी केयर के नहीं है, ये फॉर्मूला जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये आप अपने आम बिजनेस या नौकरी में भी लगा सकते हैं। सो स्पेंड योर टाइम राइट, अपने समय को सही तरीके से इन्वेस्ट करिए। और याद रखिए, एक बिल्डर वो होता है जो ये समझता है, अगर आप एक अच्छा इनकम कमाना चाहते हो, सिस्टम में घुसने के बाद, एक्शन लेने के बाद बिल्डर बन रहे हो, अब इमारतें खड़ी कर रहे हो, आपको पता है मुझे क्या करना है, याद रखो इस बिजनेस को अकेले करने की कोशिश मत करो, अपने नीचे उभरते सितारे ढूंढो। आप इस बिजनेस को अकेले नहीं कर पाओगे, अकेले करने की कोशिश करोगे थक जाओगे, मेहनत बहुत लगेगी। कोई भी बिजनेस, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी अफसर, कोई भी दफ्तर, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अकेले इंसान नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। क्यों होती है? चीफ मिनिस्टर होता है, उसके कैबिनेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अकेले आदमी थोड़ा राज्य चला सकता है, कितना भी सक्षम, आपको अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी। अपना कैबिनेट बनाइए, अपने उभरते सितारे ढूंढिए। मैं जिसमें डिटेल में नहीं जा रहा, एक सेशन मैंने आप लोगों के लिए आई थिंक पिछले साल किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि उभरते सितारे ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या देखना चाहिए, कैसे उभरते सितारों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप उस सेशन को अटेंड कर लीजिए, मिल जाएगा आपको, राइजिंग स्टार्स के नाम से है। उसमें आप जान सकते हैं कि राइजिंग स्टार्स को लीडर में तब्दील आप कैसे कर सकते हैं। तो याद रखो, बिल्डर बनना है, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी करनी है, अकेले काम करने की कोशिश नहीं करनी।
अपने नीचे उभरते सितारे ढूंढने हैं और उनको आगे बढ़ाना है। अगर आजादी सुपरस्टार बनना है तो खूब सारे सुपर हीरो अपने नीचे बिल्ड करना है, खूब सारे लीडर अपने नीचे बिल्ड करने हैं। 14 लेग स्ट्रांग बनाइए, 4 लेग हैं तो 4 लेग स्ट्रांग बनाइए। जितने लीडर हर लेग में आएंगे उतना रुपया कमाओगे। और लीडर का मतलब बातूनी लोग नहीं, लीडर का मतलब नारेबाजी नहीं, लीडर का मतलब जो इस बिजनेस को समझता है और सही चीजें करके अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है। स्ट्रक्चर तब सॉलिड होगा, बिल्डिंग तब खड़ी अच्छी होगी जब पिलर स्ट्रांग होंगे। और आपकी टीम के वो 4 पिलर कौन हैं, उनको ढूंढो और उनको तगड़ा बनाओ। जब एक बार 4 पिलर तगड़े हो जाएं, उनके नीचे 4, 5, 6 पिलर तगड़े बनाओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बिकम अ बिल्डर, फाइंड योर राइजिंग स्टार्स। और एक और चीज मैं आपको टिप देता हूं, देखिए हर आदमी एक्सपर्ट नहीं होता, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां। कोई अच्छा नाचता है, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा डेमो दिखाता है, कोई अच्छा प्लान दिखाता है। आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्टेज पे बहुत बढ़िया बोलते हैं, आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो डेमो बहुत अच्छा दिखाते हैं, आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको प्लान दिखाना बड़ा अच्छा आता है, आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी बड़ी अच्छी आती है। हर आदमी की एक स्ट्रेंथ होती है। कोई पनीर अच्छा बनाता है, कोई चिकन अच्छा बनाता है, कोई फिश अच्छा बनाता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है। अब जब टीम बनती है फायदा क्या है, हर तरीके के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। स्पाइडरमैन भी जुड़ रहा है, सुपरमैन भी जुड़ रहा है, एक्वामैन भी जुड़ रहा है, हर तरह का सुपरस्टार जुड़ रहा है, शक्तिमान भी जुड़ रहा है। तो जब इतने सारे सुपर हीरो आ रहे हैं, हर सुपर हीरो की अपनी स्ट्रेंथ है। तो जो मेरी कमियां हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं लीडर हूं, अपलाइन हूं, और मेरे नीचे मान लीजिए 50 लोग हैं। जो मेरी कमी है किसी की स्ट्रेंथ है, जो उसकी कमी है वो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है। तो करना क्या है बिल्डर बनने के लिए, अपने वीकनेस को स्पॉन्सर करो। जो आपकी कमी है ना, ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करो ताकि आपकी टीम में जो वीकनेस है, जो कमियां हैं, वो हट सकें। अगर आपका वीकनेस मान लीजिए पैसा है, कमाने का तरीका, प्लान दिखाने का तरीका, तो ऐसे लोगों को लेकर आओ जो प्लान दिखाने में एक्सपर्ट। अगर आपकी वीकनेस है समय नहीं दे पा रहे, कितना भी कर लो समय नहीं दे पा रहे, तो ऐसे लोगों को लेके आओ जिनका स्ट्रेंथ समय है। अगर आपका वीकनेस है वेल बेचना, अक्सर खांसी लगी रहती है, बचपन से भगवान ने खांसी दी है, शरीर में जान नहीं रहती, सांस फूल जाता है, अक्सर बुखार रहता है, वेल बेच नहीं पाते, टीम में कोई लेडी नहीं है, कलर नहीं बेच पाते, टीम में कोई किसान नहीं है, एग्रीकल्चर का ऑफर है, एग्रीकल्चर नहीं बेच पाते, तो जो आपकी वीकनेस है, ऐसे लोगों को लाओ जो आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलते हैं। एग्रीकल्चर वाले लोग लाओ, वेल इस्तेमाल करने वाले लोग लाओ, कलर के लिए महिलाओं को अपनी टीम में जोड़ो, हस्बैंड वाइफ को साथ लेकर आओ। तो जो आपकी वीकनेस है, आपकी टीम में जो वीकनेस है, उसको कवर करने के लिए ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करिए जो टीम की वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील कर। कहते हैं ना मुट्ठी, ये 5 उंगलियां अगर आप देख पा रहे हैं, 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है, लेकिन जब मिलती हैं तो मुट्ठी बनती है। तो आप अगर एक उंगली है, मान लीजिए आप एक उंगली हैं और आप अंगूठा हैं, मुट्ठी बनने के लिए आपको 4 लोग और चाहिए, एक लंबा, एक छोटा, एक मोटा, एक जैसा भी हो। हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी टीम में वीकनेस को कवर करिए, ऐसे लोगों को ला करके जो आपकी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में तब्दील कर पाओ। आप कभी कभी देखेंगे, हमेशा देखेंगे, आप कितनी भी बड़ी टीम में चले जाइए, हर आदमी की एक स्ट्रेंथ होती है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमाता हूं मोदी केयर में तो मैं सब चीज में अच्छा हूं। मैं क्यों अच्छा बन जाता हूं? बिकॉज मेरी जो कमियां हैं मेरी टीम पूरा कर देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पॉन्सर योर वीकनेस। मैं कहां कमी कर रहा हूं, मैं कहां नहीं कर पाता हूं। मान लीजिए मुझे नाचना नहीं आता, मुझे नाचना ही नहीं आता और स्टेज पे नाचना बड़ा जरूरी है। सेलिब्रेशन में मैं नाच ही नहीं सकता, तो मैं कैसे 2-3 लोगों को लाऊंगा जो नाच अच्छा सकते हैं, ताकि जब मेरा इवेंट हो तो नाच गाना करने के लिए स्टेज पर बढ़िया लोग नाच रहे। एज एन एग्जाम्पल, ओके। सो रिमेंबर एंड बिकम अ प्रमोटर। मेरे दोस्तों, बिल्डर जो होते हैं ना, प्रमोटर होते हैं। बिल्डर प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है?
आपको सबसे अच्छा प्रेजेंटर बनने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे अच्छा ट्रेनर होने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे बढ़िया मोटिवेटर होने की जरूरत नहीं है। जरूरी क्या है कि आप कितना बढ़िया प्रमोशन कर पाते हैं। आप अच्छे प्रेजेंटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे मोटिवेटर फिलहाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अच्छे प्रमोशन कर पाएंगे, अच्छा लोगों तक प्रमोट कर पाएंगे, तो आप ऐसे लोगों को उन मीटिंग में भेज पाओगे जिन मीटिंग्स में अच्छी प्रेजेंटेशन हो रही। बिकम अ गुड प्रमोटर। बेचना सीखो, बताना सीखो। पिक्चर का जैसे ट्रेलर आता है ना, जैसे पिक्चर का ट्रेलर बनता है, मन करता है पिक्चर देखने का। एक अच्छा प्रमोटर बनो। किसी भी मीटिंग से पहले 25 से 30 डाउनलाइन को फोन करो, उनको प्रमोट करो इवेंट को। आज भैया मीटिंग है, तू आ रहा है कि नहीं? क्या बढ़िया यार, संजय बगाड़िया जी बोलने वाले, ये उनका बैकग्राउंड है, आजा आज मीटिंग सुन ले। ये होती है प्रमोशन। अच्छे प्रमोटर बनो। अगेन, आप अच्छा नहीं बोल पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी मीटिंग अच्छी हो रही है उसमें लोगों को भेजो। रिमेंबर, जब भी कोई इवेंट करो, एक अच्छा बिल्डर ये फॉर्मूला जानता है, जब भी कोई इवेंट करो, कभी ये नहीं करना, एक इवेंट से पहले जो हरकतें, एक्शन होता है, मोटिवेशन होता है। जब हम टिकट बेचते हैं तो क्या होता है, किसी इवेंट की खूब सारा एक्शन होता है, लोग टिकट बेचने में बिजी हैं, इवेंट को बेच रहे हैं, इवेंट हुआ, जोश खत्म, बिजनेस खत्म। तो एक होता है प्री इवेंट, एक होता है इवेंट, एक होता है पोस्ट इवेंट। एक इवेंट से पहले, एक इवेंट के बाद। तो हमेशा याद रखना है मेरे दोस्तों, कभी भी इवेंट के बाद चुप्पी नहीं होनी चाहिए। अगली मीटिंग पहले अनाउंस होनी चाहिए। लोग हरकत में रहने चाहिए, लोग एक्शन में रहने चाहिए। जैसे संजय जी ने कहा, इस सैटरडे के बाद अगले सैटरडे फिर हमारी एक फिक्स मीटिंग होगी। ये वेडनेसडे मेरी मीटिंग है, अगले वेडनेसडे फिक्स्ड मीटिंग। तो इवेंट के पहले के समय का जोश, इवेंट में जो जोश, वो उसके बाद अगर कुछ नहीं हो रहा, खालीपन है, सन्नाटा है, तो जो जोश है वो खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आपने आज मीटिंग करी है और मीटिंग को बेचने में आपने 4 दिन लगाए, सब लोग मीटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, मीटिंग अच्छी हुई, उसी मीटिंग में अगली मीटिंग अनाउंस करें, तो क्या होगा? पहिया घूमता रहेगा, चक्का घूमता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी। और अगर एक मीटिंग के बाद चुप्पी आ गई तो गाड़ी जो स्पीड पकड़ी थी वो स्पीड एकदम बंद हो जाए। सो बिकम अ प्रमोटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर माय फ्रेंड्स, आई हैव ओनली 2 more minutes नाउ। मैसिव कम्युनिकेशन वर्सेस मैसिव कनेक्शन। खूब कम्युनिकेशन, खूब कनेक्शन। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने बनाया है। फैसला आप अपने अपलाइन के साथ मिलकर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको अपनाना है कि नहीं। अगर आपके दिन में 100 घंटे हैं, मान लीजिए 100 घंटे हैं आपके पास, तो 25% समय अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर लगाइए। 25% समय लगाइए अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर, जिसको आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं। 25% समय लगाइए जो आपके प्रोस्पेक्ट अभी जुड़े नहीं हैं, जुड़ने वाले हैं। तो पहला 25% किस पे लगाना है? जो प्रोस्पेक्ट जुड़ गया, नया आदमी। अगला 25% उनके ऊपर जो जुड़ा नहीं है, फॉलोअप में लगाइए। 25% बाकी बचा हुआ समय अपनी टीम के साथ 3-वे कॉलिंग में लगाइए। और बाकी का 25% समय कुछ प्रमोट करने में लगाइए, टीम को इंस्पायर करने में लगाइए। अगर आप 100% टाइम सिर्फ मोटिवेशन में लगा दोगे, ये बाकी की 3 चीजें नहीं होंगी, तो टीम कैसे आगे बढ़ेगी? अगर एक समय आपने मान लीजिए अपनी टीम में सिर्फ अपनी न्यू ज्वाइनी पे लगाया, अपनी न्यू ज्वाइनी की न्यू ज्वाइनी पे नहीं लगाया, अपनी टीम पे नहीं लगाया, तो भी दिक्कत है। तो 25% समय ईच, एक है आपके नए ज्वाइनिंग्स पर, 25% समय जो ज्वाइन नहीं किया उनके साथ फॉलोअप करने पर, 25% समय अपनी टीम के साथ काम करने पर, और बाकी का 25% समय अपनी टीम को मोटिवेट करने पर और इंस्पायर करने के। These are the qualities of a builder. Massive communication, massive action. And ladies and gentlemen, आखिरी की कुछ स्लाइड्स। कभी चींटियों को देखा है चलते हुए सड़क पर? कभी देखिएगा, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। छोटी सी चींटी होती है, कहते हैं ना, चींटी एक बहुत पावरफुल एनिमल होता है। कभी उनके सामने कुछ ऑब्स्टिकल रख लीजिए, कोई रुकावट रख दीजिए, आप देखिए चींटी क्या करेगी। क्या करती है चींटी? क्या चींटी वापस मुड़ जाती है? नहीं, चींटी रास्ता ढूंढेगी, उसके पास से घूम के आ जाएगी, फिर अपना रास्ता बनाना। ये होती है बिल्डर की निशानी। तो जिंदगी में हमारे कहीं ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कहीं रुकावटें आएंगी,
कई ऐसे ब्लॉक्स आएंगे। आपको चींटी की, अगर चींटी का दिमाग हमसे बहुत छोटा होता है, लगभग 0 दिमाग है चींटी का, लगभग 0। अगर चींटी ये जानती है कि भैया ऑब्स्टिकल के ऐसे घूम जाओ ना, जैसे पानी घूमता है, अगर आप पानी को रोकोगे तो पानी घूम जाएगा, पानी घूम जाएगा। अगर डैम में पानी ना खोला जाए तो थोड़ी देर बाद नदी अपने आप घूम के डैम को बाईपास कर देगी। तो आपको एक नदी बनना है, आपको एक चींटी बनना है। अगर आपके सामने कोई चीज आ रही है, रुक रही है, रुकावट बन रही है, तो रुकावट के साइड से जाइए। और रुकावट को साइड से जाने के लिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपका सिस्टम में नॉलेज होना चाहिए, आप एक बिल्डर माइंडसेट के साथ आने चाहिए, तो आप एक अच्छी चींटी, एक अच्छे बिल्डर, एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। तो ये तो था भैया आज का चैप्टर, आज के 2 चैप्टर। और एक बार आप बिल्डर बन जाएं, फिर क्या जरूरी है, फिर जरूरी है, जिसको हम अगली बार कवर करेंगे, भैया ये बिजली का मजा कैसे लेना है, अब क्या करना है। सर मैं तो अब टीम दबाकर बना रहा हूं, अब बन गया मैं बिल्डर, मुझे पता है कि अपनी टीम को क्या सिखाना है, उनको कहां ले जाना है, किस मीटिंग में लाना है। अब ये बताओ सर पैसे कैसे आएंगे, क्या करूं और रुपया कमाने के लिए, क्या करूं अपने चेक को डबल करने के लिए। इस मॉडल के पावर को, डायरेक्ट सेलिंग के पावर को कैसे मैं उस पर कब्जा करूं। जैसे विंडमिल लगता है, विंडमिल हवा से बिजली बन जाती है, पानी से बिजली बन जाती है, उस पावर को मैं कैसे हार्नेस करूं, यह हम बताएंगे किसी अगले सेशन में। बाकी के 2 चैप्टर हम तब कवर करेंगे, और वो 2 चैप्टर जो हम कवर करेंगे, तब तक आप इसको समझिए जो मैंने आपको बताया, इस पे अमल करिए। और जो अगले 2 चैप्टर हम कवर करेंगे अगले सेशन में, अपने टीम के इस बिजनेस के पावर को कैसे हार्नेस करना है, और अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करना है, क्या सही तरीके हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हम अगले सेशन में कवर करेंगे। आज के लिए गुरु ज्ञान इतना ही, इससे ज्यादा कि मैं आपको और गुरु ज्ञान दो और आप 9 बजे के समय पर ज्ञान पाते पाते बेहोश हो जाएं, मैं आपको आज के सेशन में यहाँ मुक्ति देता हूं। एंड बैक टू संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। थैंक यू सो मच प्रशांत सर। सर आपने बेहोशी गायब कर दी।